हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, एंड मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मोशन क्या होता है। देखिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, विद चेंज इन टाइम, तो उसे हम मोशन बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, राइट, तो मेरे इसमें हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, यानी मेरे हैंड्स मूवमेंट में है, माई हैंड्स आर मूविंग, मेरे हैंड्स मोशन में है, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसे हम तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन चेंज होगी विद टाइम। उसकी पोजीशन जो है उस ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होगी विद टाइम, तो उसे हम बोलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। or is when an object is moving, ठीक है। तो ये होता है मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, उसे हम मोशन बोलेंगे विद चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। 3 टाइप्स के मोशंस होते हैं, ठीक है। क्या एक मोशन का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है पीरियोडिक मोशन, और एक होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है पीरियोडिक, और एक होता है सर्कुलर। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो एक स्ट्रेट रोड में चल रही है, एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड में क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखिए, पीरियोडिक मोशन एक टाइप का मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो पोजीशन में, लाइक दिस। टू एंड फ्रो पोजीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड और अ मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये टू एंड फ्रो जब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस पोजीशन में, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पहले यहाँ, फिर यहाँ, तो ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। इसका एग्जाम्पल है पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेंडुलम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पीरियोडिक मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो तब आपको पीरियोडिक मोशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसको पेंडुलम के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखिए, सर्कुलर मोशन एक मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि एक फैन है, ठीक है, गर्मियों में हम फैन चलाते हैं, तब आप ऑब्जर्व करें, जब आप तब ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि फैन जो है वो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ मोशन।
सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है। हाँ, अब आप ये देखिए, सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, तो ये एक स्ट्रेट मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये कैसे टाइप का मोशन है? स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड में। ठीक है, तो बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये कौन सा मोशन हुआ? स्ट्रेट मोशन हुआ। ठीक है, सोल्जर इन द मार्च पास्ट, ये हुआ एक स्ट्रेट मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यानी कि जब रेस होती है तो जब रेस होती है, ठीक है, तो एथलीट्स के हैंड्स का मूवमेंट इसमें पूछा जा रहा है। तो कैसा मूवमेंट होता है? वो पीरियोडिक वो होता है एक पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कैसा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, वो एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, पेडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन अ मोशन, तो बाईसाइकिल जो होती है तो उसके पेडल्स का मोशन इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, जब वो बाईसाइकिल चलती है तो पेडल्स का कैसा मूवमेंट होता है? सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो जब हमारा सन, हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो कौन सा मोशन कहलाता है? वो एक सर्कुलर मोशन कहलाता है। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग का मोशन कैसा था? स्विंग यानी झूला, तो झूले का मोशन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये कैसे टाइप का मोशन हुआ? ये एक पीरियोडिक मोशन हुआ। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक है, विद टाइम, तो तब हम उसे कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इट्स रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तब हम उसको रेस्ट पोजीशन में कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं स्लो और फास्ट। ठीक है, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन दी अदर्स, तो हमें पता है कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं देन दी अदर्स। इवन जो सेम व्हीकल है वो फास्टर मूव करता है, कई बार स्लोअर मूव करता है एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है या मूव हो रहा है, अगर डिस्टेंस मूव किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उससे हमको मदद मिलती है ये डिसाइड करने में कि वो ऑब्जेक्ट फास्टर है या स्लोअर है देन दी अदर वन। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि मान लो एक कार है, ठीक है, तो वो कार जो एक कार है जिसका नाम है ए, एक कार है जिसका नाम है बी। अगर कार ए जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 150 किलोमीटर का इन 50 मिनट्स, ठीक है, और कार बी जो है वो कवर कर रही है सेम डिस्टेंस इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स में वो सेम डिस्टेंस 150 किलोमीटर को 60 मिनट्स में क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो कौन जीतेगा इसमें? कार ए जीतेगी, क्योंकि कार ए जो है वो सेम डिस्टेंस को 150 किलोमीटर को सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स में कवर कर रही है, वेराज कार बी जो है वो सेम डिस्टेंस को 60 मिनट्स में कवर कर रही है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस मूव हो रहा है कार के द्वारा, कार जो है जो डिस्टेंस मूव कर रही है, ठीक है, एक गिवन इंटरवल ऑफ
टाइम में, ठीक है, कार जितना मूवमेंट करे कि आप देखिए जो जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय ऑब्जेक्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे हम जान पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट फास्टर है या स्लोअर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि कार ए है, वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है 50 मिनट्स में कवर, यानी कि वो सेम डिस्टेंस को किसमें कितने टाइम में, शॉर्टर टाइम में कवर कर रही है। वेयरएस कार बी जो है वो सेम डिस्टेंस को कितने में कवर कर रही है, लॉन्गर टाइम में कवर कर रही है, उसको टाइम लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। देखिए हायर स्पीड का यहाँ पे क्या मतलब है, हायर स्पीड का मतलब है, हायर स्पीड ये इंडिकेट करती है कि जो गिवन डिस्टेंस है, जो गिवन डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हो रहा है। अगर अगर जो डिस्टेंस है, जो गिवन डिस्टेंस है वो शॉर्टर टाइम में कवर हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि स्पीड जो है वो हायर है। और अगर गिवन डिस्टेंस जो है वो लॉन्गर टाइम ले रहा है, ठीक है, लॉन्गर टाइम ले रहा है टू कवर, तो इट मीन्स दैट द स्पीड इज स्लो, ठीक है। तो अगर स्पीड फास्ट है, अगर हायर स्पीड है, तो इससे हमको ये इंडिकेट होता है कि जो गिवन डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है शॉर्टर टाइम में। यहाँ हम कह सकते हैं लार्जर डिस्टेंस कवर हो रहा है गिवन टाइम में, लार्जर डिस्टेंस कवर हो रहा है गिवन टाइम में, ठीक है। और अगर हम कहें स्लोअर स्पीड, मतलब कम स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, तो स्लोअर स्पीड का मतलब है कि जो डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस है वो लॉन्गर टाइम में कवर हो रहा है, या फिर जो गिवन जो मतलब, और हम कह सकते हैं कि लेस डिस्टेंस, यानी कि कम डिस्टेंस कवर हो रहा है गिवन टाइम में, यानी कि गिवन टाइम मान लो 50 मिनट्स है, तो 50 मिनट्स में अगर अगर कार जो है वो ज़्यादा स्पीड का ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो हाई, तो हम उसको बोलेंगे हाई स्पीड। और अगर वो गिवन टाइम में क्या करती है, अगर गिवन टाइम में कम स्पीड का कम डिस्टेंस कवर करती है, अगर गिवन टाइम में कम डिस्टेंस कवर करती है, तो उसे हम बोलेंगे स्लो स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है या स्लोअर मूव कर रहा है, वो ये है टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब होता है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे यही है कि हम कंपेयर करें डिस्टेंसेस को, कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यूनिट टाइम में, यानी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। 10, अगर हम जानते हैं, अगर हम डिस्टेंस जानते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो गिवन डिस्टेंस में क्या कर रहा है, शॉर्टर टाइम ले रहा है टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि जो गिवन डिस्टेंस है उसको कवर करने में शॉर्टर टाइम ले रहा है, तो स्पीड फास्ट है, ठीक है, तो उसको हम हायर स्पीड बोलेंगे, वी डिनोट इट एज हायर स्पीड। और अगर जो गिवन डिस्टेंस है उसको कवर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम स्लो स्पीड बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस कवर हो रहा है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा, वो होगा फास्ट स्लीप। और अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कम कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेस डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वो होगा स्लो स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या है, ये मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या है ये पता लगाने का कि
की स्पीड स्लो है, सब्जेक्ट की स्पीड फास्ट है, वो है कि हम डिस्टेंसेस को कंपेयर करें यूनिट टाइम में। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इस इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम का मतलब होता है इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमें पता लगाना है कि उसमें से कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम डिस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम, यानी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंसेस जो है कितना मूव कर रहे हैं। ठीक है, thus if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। यानी कि अगर हमें पता है कि दो बसेस जो है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 घंटे में दो बसेस के द्वारा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं दैट विच वन इज फास्टर एंड विच वन इज स्लो। ठीक है, तो हम we call the distance covered by an object in a unit time as the speed। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड की डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक यूनिट टाइम में, ठीक है, या फिर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में यानी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? स्पीड को हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि जब हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक कार मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है और टाइम कितना है? 1 घंटे। यानी 1 घंटे में एक कार ने क्या किया? एक कार ने 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया है। However, a car seldom जो है वो constant moves with a constant speed for 1 hour। ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि जो कार है वो अचानक से तो 50 किलोमीटर्स पिकअप नहीं करेगी। वो पहले वो थोड़ा डिस्टेंस का, पहले वो थोड़ा स्पीड लेगी, फिर थोड़ा और स्पीड लेगी, फिर थोड़ा और स्पीड लेगी। ठीक है, तो फिर वो पहले स्लोली स्लोली मूव करेगी कार, फिर वो अचानक से स्पीड लेगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो 50 किलोमीटर्स की स्पीड नहीं लेगी, पहले वो थोड़ा स्लोली 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 देन वो स्पीड पिकअप करेगी। तो जब हम कहेंगे कि कार जो है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर है, वी यूजुअली हम कंसीडर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, यानी कि 50 किलोमीटर्स जो है वो टोटल डिस्टेंस है जो कि 1 आवर में क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। वी नॉट बॉदर whether the car has been moving with constant speed or not, a constant speed or not during that hour। ठीक है, तो जो स्पीड कैलकुलेट हो रही है इधर वो एक्चुअली एवरेज स्पीड है कार की। ठीक है, तो इस बुक में हम पढ़ेंगे, इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, सो फॉर अस द स्पीड, जो यहाँ पे स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस का, फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। तो अभी मैंने बताया कि जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। यानी कि स्पीड क्या क्या इक्वेशन है? स्पीड की इक्वेशन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये है क्या? स्पीड की इक्वेशन।
अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये देखिए, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, जो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है, ठीक है, हर 10 मिनट्स में। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 10 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरे 10 मिनट्स में वो फिर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, तीसरे 10 किलोमीटर में वो फिर से 5 किलोमीटर कवर करेगी, और फिर चौथे किसमें, चौथे मिनट मतलब चौथी बार फिर से वो 5 किलोमीटर कवर करेगी इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि सेम टाइम में उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है, सेम स्पीड रहती है, ठीक है, इन सेम टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि पहले 5 मिनट्स में, पहले 10 मिनट्स में क्या हुआ, पहले 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, दूसरे 10 मिनट्स में फिर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तीसरे 10 मिनट्स में फिर से 5 किलोमीटर कवर हुआ। तो उसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहती स्पीड। देखिए पहले 5 मिनट में दो 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया, तीसरे 5 मिनट में देखिए पहले 5 मिनट में क्या हुआ, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। दूसरे 5 मिनट में क्या हुआ, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, और तीसरे 5 मिनट में क्या हुआ, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, दूसरे 5 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तीस दूसरे 5 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, और तीसरे 5 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुए। यानी कि इसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सेम टाइम में, मतलब सेम टाइम में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड्स ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। अगर इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, ठीक है, अगर स्पीड चेंज हो जा रही है, ठीक है, तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।